गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम में आपसे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के क्या आंसर रहने वाले हैं मैं आप सभी के लिए बताता हूँ। आप लोगों ने जैसे भी आंसर के टिक लगाए हैं अपना आंसर चेक कर लीजिए। इस प्रश्न में करीब आपसे 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं। जो पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा गया है वह प्रश्न है कि धातु न्यूनता दोष वाला क्रिस्टल है। धातु न्यूनता दोष वाला क्रिस्टल आपसे पूछा गया है। इसके ऑप्शन में NaCl दे रखा है, ऑप्शन में FeO दे रखा है, ऑप्शन में KCl दे रखा है, ऑप्शन में ZnO दे रखा है। तो जो इसका सही आंसर है वो FeO है, फेरस ऑक्साइड। दैट्स क्लियर। इसका ये जो आंसर दे रखा है वो FeO है, आप ध्यान रखेंगे। दूसरा जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की इकाई है। तो बच्चों, शून्य कोटि की अभिक्रिया की इकाई के लिए 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। इसके लिए जो ऑप्शन सही है वो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सही है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये इसका प्रश्न सही है। अगला जो आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है उसमें 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं, जिसमें एक Cu है, एक Ag है, एक Fe है और एक Zn है। ये 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एलिमेंट्स अन्य सभी को उनके लवण में से हटा देगा। तो अगर आप लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी का अध्ययन करेंगे तो बच्चों, विद्युत रासायनिक श्रेणी देखने पर पता चलता है कि जो Zn है उसका स्थान सबसे ऊपर, जो Zn है उसका स्थान सबसे ऊपर है। अतः जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट्स होगा वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट्स को उसके लवण से विस्थापित कर देगा। इसका मतलब ये जो Zn है वो इसका ऑप्शन सही है। क्लियर। अगला जो हमारे पास प्रश्न दे रखा है, प्रश्न नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है कि निम्न विलयन आपके पास दे रखे हैं। विलयन में कौन सा युग्म समपराशरी है? कौन सा युग्म समपराशरी? कई ऑप्शन दे रखे हैं। 0.1 m NaCl, उसके साथ में 0.1 m Na2SO4 दे रखा है। दूसरे में 0.1 m यूरिया और 0.1 m NaCl दे रखा है। तीसरे में 0.1 m यूरिया और 0.2 m MgCl2 दे रखा है। और लास्ट वाला 0.1 m CaNO3 का होल ट्वाइस तथा 0.1 m Na2SO4। तो इसका यही ऑप्शन सही है, 0.1 m CaNO3 का होल ट्वाइस और 0.1 m Na2SO4, ये इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद बच्चों जो अगला प्रश्न दे रखा है उसको जरा ध्यान से देखिए। इसके बाद में जो प्रश्न दे रखा है वो प्रश्न है कि झाग या फेन किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। झाग की बात, किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है? गैस में द्रव, द्रव में गैस, द्रव में द्रव और गैस में ठोस। तो इसका जो सही आंसर है वो द्रव में गैस है। इसका जो सही आंसर है बच्चों वह द्रव में गैस। मिला लीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही बैठ रहे हैं, द्रव में गैस। उसके बाद लास्ट प्रश्न है फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या है। तो फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन +1, फिर -1, उसके बाद में -2, उसके बाद +2। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो -1 है। दैट्स क्लियर। मैंने सारे ऑप्शन बता दिए, आप लोग चेक कर लीजिए कि आपके कितने प्रश्न बन रहे हैं। इस लेक्चर में इतना ही। फिर आपके साथ उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।